बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, आज मैं आपको उस सवाल का जवाब दूंगी जो कि एक क्वेश्चन बनाया गया है कि शबाना आंटी के यहाँ जब अंबर आई तो उनको डाइनिंग टेबल पे खाना सर्व क्यों नहीं किया गया। अच्छा, बाकी की जो लेंथ है वो अलग है क्वेश्चंस की, मगर यहाँ जो क्वेश्चन रेज हो रहा है उसको सुन के मुझे बड़ी हैरत हुई कि बताने वाला और सुनने वाले दोनों को ये नॉलेज नहीं है। सुनने वाले मे बी पॉसिबल जानते हो कि कहने वाला या सुनाने वाला गलत कह रहा है, बट इट डजेंट मीन कि वो उसको फेवर करें। गलत बात को गलत कहना चाहिए। अब मैं आपको ये थोड़ा सा इसको रेक्टिफाई करूँ उस चीज़ को। देखें, शबाना आंटी के यहाँ जब अंबर आई और डेफिनेटली वो दामाद था उनके साथ, पूरी इन लॉज थे। अब क्या है, शबाना आंटी के घर की सेटिंग भी मैं आपको बता दूं कि उनका किचन और उनकी डाइनिंग टेबल बिल्कुल मिली हुई है। सो एक किचन जो कि बिल्कुल कनेक्ट हुआ डाइनिंग टेबल से, वहाँ कोई सीक्रेट नहीं रहता। हाँ, फैमिली जो है उनकी वो डाइनिंग टेबल पर ही खाना खाती है, इतना सेंस यूज़ करें आप। और कभी भी मोहत्तर खाना खाएगी, उनके पापा खाना खाएंगे या जो भी उनके यहाँ खाना खाते हैं वो सब डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं। इवन कि उनके मोहल्ले वाले जो आते हैं वो भी डाइनिंग टेबल पर ही जो भी सर्व किया जाता है वहीं खाते हैं। तो क्या रीज़न था कि अंबरनाथ के जो इन लॉज आए उनको गेस्ट रूम में सर्व किया गया। सो फ्रेंड, ये बात हम अंडरस्टैंड बहुत ईजीली कर सकते हैं कि जब हमारे घर भी कोई गेस्ट आता है जिससे हमारा तकल्लुफ़ हो तो हम क्या चाहते हैं, एक प्राइवेसी रहे, रिस्पेक्ट रहे। हम किचन में काम करें, किचन समटाइम अनऑर्गेनाइज्ड भी होता है, मिसमैनेजमेंट हो जाती है, चीज़ों की खटपट होती है, हम डिनर सेट निकाल रहे होते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यहाँ इंसान अपने सीक्रेट्स रखता है, सिर्फ वही नहीं, तमाम लोग, आप लोग भी, हम लोग भी। तो यहाँ पर जो प्राइवेसी वाले लोग होते हैं जिनसे थोड़ा सा डिस्टेंस होता है और जिनसे इनका रिलेशनशिप भी बिल्कुल नया बना है, तो क्या वो ये करती कि किचन में खाना बन रहा है, धड़ 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 देगचे चल रहे हैं, चाइनीज़ राइस निकल रहे हैं और फ्रंट पे बिल्कुल बैठ के उनके इन लॉज, उनकी खलिया सास, उनके सास ससुर, उनका हस्बैंड और अंबर बैठ के और इनकी फैमिली बैठ के वहाँ खाना खाएं और सामने से जो है चिकन मंचूरियन निकल रहा है, चाइनीज़ राइस निकल रहे हैं, देगचे की टडर टडर आवाज़ें आ रही हैं और कीमा निकाल के सर्व कर रहे हैं, डिनर सेट ऊपर से निकाल रहे हैं, किचन में बर्तन धुल रहे हैं। सो ये तो सेंस वाली बात है कि जो लोग इस पर ऑब्जेक्शन करते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि उनको खुद दिमाग काम में नहीं है कि वो ये सोचें कि हमारा एक गेस्ट आ रहे हैं, उनके सामने हमें रिस्पेक्ट रखनी है। अभी क्या है, और गेस्ट रूम पता है किस लिए बना जाता है? गेस्ट के लिए, जो एक जिनसे आपका डिस्टेंस हो उनको रखने के लिए, जो बहुत फॉर्मल होते हैं। इनफॉर्मल लोगों का मसला नहीं है, इनफॉर्मल लोग घर में भी बैठ जाते हैं, ठीक है। यहाँ फॉर्मल लोग हैं, तो आप लोग जो काम करेंगे वो ढके छुपे अंदाज में करेंगे। क्या करती शबाना आंटी, क्या उनको डाइनिंग टेबल पे बिठा के खाना खिलाती जहाँ सामने रोड पे शोर हो रहा हो और एंट्रेंस पे हर आने जाने वाला जो है वो गेस्ट को देखता हुआ जाए, या गेस्ट जो है हर आने जाने वाले लोगों को देखें, डिस्टर्ब हो, साइड में उनके कमरे हैं वो नज़र आए, तो क्या वो तमीज़ होती? आप खुद सोचिए मैनर्स क्या हैं। मैनर्स ये हैं कि जब गेस्ट आए तो प्रॉपर गेस्ट रूम में बिठाया जाता है, जहाँ एक प्राइवेसी होती है, जहाँ एक रिस्पेक्ट होती है, जहाँ आप हंसते हैं तो बाहर आवाज़ नहीं जाती। डाइनिंग टेबल पे बैठ के वो मजाक करते तो गेट के बाहर आवाज़ जाती, और किचन में जब वो काम करते हैं तो सब कुछ दिखता, जो कि कोई भी पसंद नहीं करता। और ऊपर से जो स्टेयर्स हैं उनकी, वहाँ से कोई भी फैमिली मेम्बर आ रहा हो जा रहा हो तो वो सब दिखता। तो उनको क्या वहाँ बिठाना चाहिए था जहाँ उनके घर का हर पोर्शन दिखे उनके इन लॉज को, है ना। ये मतलब ऐसा करते तो शायद अच्छा होता। तो फ्रेंड, यहाँ हम क्रिटिसाइज करते हैं गलत बातों पे, लेकिन जो बात कहीं से गलत हो ही ना, जो दिख रही हो कि वो एथिक्स के अंदर की गई है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है कि गंद निकालें हम। सो फ्रेंड, यहाँ पर दुश्मनी में इंसान को इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ जाए कि उसको सही गलत ना पता चले। रेक्टिफाई उस चीज़ को करिए जो कि गलत हो, खुद अपने माइंड में सोचिए और कहने वाले भी अपने दिमाग में सोचिए। वो शायद ऐसा करते होंगे, अपने गेस्ट को शायद सामने बिठा के देगचे, पतीले, दूध के डब्बे, मिठाइयाँ, सब चीज़ दिखाते होंगे कि हम कहाँ से कैबिनेट से क्या चीज़ निकाल रहे हैं और कहाँ से कितनी चीज़ निकल रही है, कितना रेशो में कोई चीज़ डल रही है, डिनर सेट हमारे कैसे हैं। सो मैनर्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो भी शबाना आंटी ने किया बहुत अच्छा किया, और कोई भी होगा डेफिनेटली वो ऐसा ही करेगा। सो फ्रेंड, हमेशा बात करें फेवर की, हक की और सच की। फेवर देने का मतलब ये नहीं होता कि गलत बात में हम फेवर दिए जाएं। फ्रेंड, इफ यू लाइक माय वीडियो सो हिट द बेल आइकन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। प्लस
अगर किसी की भी खलिया सांस आती हैं या सांस आती हैं तो डेफिनेटली वो एक टॉपिक बनता है। और जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं क्या वो अपनी बेटी की शादी करेंगे तो वो अपने गेस्ट को बिल्कुल किचन के ऑपोजिट में बिठाएंगे? क्या वो चाहेंगे कि उनके इन लॉज जब आए हों तो उस वक्त खूब सारे घर का सारा एनवायरनमेंट दिख जाए, कोई प्राइवेसी ना हो? तो क्या होगा? इसका रिज़ल्ट ये होगा जो इन लॉज हैं वो कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। जब आप एक ऐसे रिलेशनशिप को बुलाते हैं जो बिल्कुल नया हो और जो बिल्कुल इन फ्यूचर आपके साथ क्लोज होने वाला हो, आज आप जिस तरीके से अपने इन लॉज के साथ रहेंगे वो इन फ्यूचर वैसे ही रहेंगे आपकी बेटी के साथ या आपके बेटे के साथ। सो फ्रेंड, यहाँ पे शबाना आंटी ने बहुत अच्छा किया, सेपरेशन रखी और एक बड़ा अच्छा एन्जॉयमेंट वाला एनवायरनमेंट रहा। और यहाँ पर एक बात ये बताएं कि शबाना आंटी ने कभी ये कहा था कि मैंने सूप बनाया है? मुझे वो रिकॉर्डिंग सेंड कर दें कि जहाँ शबाना आंटी ने ये कहा हो कि मैंने सूप बनाया। उन्होंने ये कहा था कि हमने सूप सर्व करना है, अब हम सूप निकाल रहे हैं, हम करके वो बात कर रही थी। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि मैंने सूप बनाया है, ठीक है। और कि इस पे ये कहा जा रहा है कि अंबर ने भांडा फोड़ दिया। भांडा तो जब फोड़ा जाता है ना जब किसी ने झूठ बोला हो। सो फ्रेंड, यहाँ पे बहुत ज़रूरत होती है कि जब हम वीडियो देखें तो अपने माइंड से हर तरीके की कॉन्स्पिरेसी निकाल के देखें। अच्छा, एक बात और, जिन लोगों ने इतना शोर मचाया था जस्ट अंबर की शादी में शबाना आंटी के और अंबर के स्कार्फ पे, तो मैं ये बताऊं कि अंबर तो थी ब्राइड, ठीक है, और शबाना आंटी ने अगर थोड़ा सा फैशन कर लिया, अपनी बेटी की शादी में खुश हो गई तो वो कोई लड़की नहीं बन गई। उनको जो भी देखेगा माँ की नज़र से ही देखेगा। फ्रेंड, अब वो कंप्लेन भी लोगों की दूर हो गई क्योंकि अब अमरनाथ ने भी स्कार्फ कर लिया। शबाना आंटी जिस तरीके से रहती थी दुपट्टा सर पे करके, वो भी वैसे ही रह रही हैं। सो क्रिटिसाइज जो करते हैं अब वो क्या क्रिटिसाइज करेंगे? अब डेफिनेटली वो पकड़ के बैठ जाएंगे शादी वाले इवेंट को। सो फ्रेंड, शादियां होती हैं और शादियों में टेम्परेरी चेंज आता है, मगर उसके बाद तमाम लोग अपनी रूटीन पे रिटर्न बैक हो जाते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। ये शादी कोई स्पेशल नहीं थी, नॉर्मल जैसे शादियाँ होती हैं सेम एज दिस वैसे ही थी, मगर कुछ लोगों ने अपनी पॉपुलैरिटी के लिए इन लोगों को बिला वजह घसीटा है। एक बात और, यहाँ पर व्लॉगिंग में लोग क्या कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मगर वो क्रिटिसाइज़ करने में एज, रिस्पेक्ट, मैनर्स, एथिक्स सब कुछ भूल गए हैं। उन्हें ये नहीं पता चल रहा किसी इंसान को वो किसी नाले या गटर से मिला रहे हैं। फिर आप ये कहते हैं कि हम बहुत इस्लामी हैं, हम मजहबी हैं। आप कहाँ से हैं मुसलमान यार, जब आपको ये एथिक्स नहीं पता? आपको क्रिटिसाइज़ करना है, आप क्रिटिसाइज़ करने वाले वे में बात करें। आप किसी इंसान की पर्सनैलिटी पे डायरेक्ट जो है ना वो आप वार ना करें जाके। सो फ्रेंड, यहाँ पर हमारी अपनी लैंग्वेज एक हैप्पीली मैरिड फैमिली को, हैप्पीली मैरिड कपल को कर सकती है डिस्टर्ब। वो बातें जो तमाम फैमिली में होती हैं, आई डोंट नो कुकिंग विद शबाना की फैमिली में आकर इतने क्रिटिसाइज़ क्यों की जा रही हैं। फ्रेंड, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ हिट द बेल आइकॉन। आई विल फाइंड इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।